नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट मीन समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। तो देखिए, हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश 4 तरीकों से मेनली बना सकते हैं। पहला होता है हमारा बाय रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स परावर्तन के द्वारा। दूसरा होता है बाय रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स अपवर्तन के द्वारा। तीसरा बाय डबल रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स द्वि अपवर्तन के द्वारा। और फोर्थ होता है हमारा बाय डाइक्रोइज्म, इसके अंदर हमारा होता है पोलराइड्स वगैरह, उसके द्वारा हम लोग पेन पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स परावर्तन द्वारा ध्रुवण। तो देखिए, जब भी हम लोगों के पास क्या होता है, एक अनपोलराइज्ड लाइट होती है, दैट मीन्स अध्रुवित प्रकाश होता है, उसको जब हम लोग एक ट्रांसपेरेंट मीडियम सरफेस के ऊपर परावर्तित करते हैं तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पार्शियली पोलराइज हो जाती है, मतलब आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाती है। तो देखिए, रिफ्लेक्टेड लाइट में दैट मीन्स हम लोगों को पोलराइज और अनपोलराइज, दैट मीन्स ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे हमारे ब्रूस्टर, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो पोलराइजेशन का एक्सटेंड है उसको हम लोग वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है उतना ही जगह से पोलराइज लाइट जो होगी वो उतने मिलेगी। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसका हम लोग बोलते हैं IP, दैट मीन्स एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उस एंगल पे क्या होता है, जब उस हम लोग लाइट है अनपोलराइज लाइट, उसको एंगल IP जो होता है हमारा एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो हम लोग को जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है वो क्या होती है, हम लोगों को टोटली पोलराइज लाइट मिलती है, मतलब पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश मिलता है हम लोगों को। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आप इनका जो कोण होता है हमारा वो IP के इक्वल होता है। तो देखिए, यही मैं बोल रही हूँ, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू IP, देन रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है परावर्तित प्रकाश वो कम्प्लीटली पोलराइज होता है, पूर्णतः ध्रुवित होता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, दैट मीन्स ध्रुवण कोण। देखिए, ब्रूस्टर ने ये एंगल IP एंगल निकालने के लिए, दैट मीन्स एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ध्रुवण को निकालने के लिए एक रिलेशन दिया था जो कि था म्यू इक्वल्स टू tan IP, जहाँ पे म्यू होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा मटेरियल का, मतलब मीडियम का अपवर्तनांक जो होता है वो ये होगा न्यू, और tan IP में क्या होता है, IP जो होता है पोलराइजेशन का एंगल होता है। तो ये हमारा म्यू इक्वल्स टू tan IP जो होता है हमारा वो ब्रूस्टर का नियम होता है, दैट मीन्स ब्रूस्टर्स लॉ। तो देखिए, वो यही बोल रहे हैं व्हेन एंगल I इक्वल्स टू IP, तो म्यू जो होता है हमारा tan IP जो होता है sin IP अपन cos IP होगा। और देखिए, स्नेल के नियम से हम लोग बोल सकते हैं म्यू जो होता है हमारा साइन IP अपन साइन R के इक्वल होगा, राइट। साइन I अपन साइन R होता है, तो cos IP हमारा क्या होगा, साइन R के इक्वल होगा। देखिए, क्योंकि देखिए साइन R जो होता है हमारा वो cos 90 डिग्री माइनस R के इक्वल होता है, तो हो जाएगा हमारे पास IP जो होगा 90 माइनस R के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, म्यू है हमारे पास होता साइन IP अपन साइन cos IP, जैसे म्यू हमारे पास है साइन IP अपन साइन R, तो cos IP जो होगा हमारा साइन R के इक्वल होगा, जैसे IP जो होगा हमारे पास 90 माइनस R के इक्वल होगा। तो IP प्लस R हमारा किसके हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो देखिए, अब हम लोगों को निकालना है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग को पता चल ही चुका है IP और R है वो दोनों मिला के तो 90 डिग्री है, तो ये वाला पूरा हमारा कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से ये दोनों एंगल से जब हम लोग माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हम लोग कितना बचेगा 90 डिग्री। मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे होती है हमारी परावर्तित और जो अपवर्तित जो किरण होगी हमारी, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो भी हमारा 90 डिग्री के इक्वल होगा। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी। यही दूसरी चीज़ उसने बताई थी ब्रूस्टर ने। अब देखिए, हम लोग को जब रिफ्रैक्शन दैट मीन्स अपवर्तन के द्वारा ध्रुवीकरण करना हो, ध्रुवण करना हो, तो उसके लिए हम लोग को क्या कहते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन वाला जो था परावर्तन वाला उसी का प्रिंसिपल है उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम लोग के पास क्या होता था, जब हम लोग ने अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी मीडियम पे डालते थे तो एंगल IP जब होता था, मतलब ध्रुवण कोण पे यदि आपतित करते थे तो हमारे पास क्या होता था, रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो हम लोगों को टोटली पोलराइज मिलती थी, और रिफ्रैक्टेड लाइट है मतलब अपवर्तित किरण है हम लोग को वो पार्शियली पोलराइज मिलती थी। तो हम लोगों ने क्या किया, हर एक ये सरफेस ये वाला ये एक ग्लास की प्लेट थी, उसमें हम लोगों ने IP से डाला, तो हम लोगों को इधर ये मिल जाएगी टोटली पोलराइज लाइट, और इधर की साइड हम लोगों को पार्शियल पोलराइज जाएगी। फिर उस पर हम लोगों ने एक और प्लेट लगा दी, उससे क्या होगी, इस वाली प्लेट की सरफेस थी इधर की साइड तो हम लोग को टोटली पोलराइज मिलेगी, इधर से पार्शियल पोलराइज मिलेगी। तो यदि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्लेट्स लगा देंगे तो एंड में क्या होगा, हमारे पास ये तो सारी की सारी एक साथ बहुत सारी किरणें होगी, इसको हम लोग बोल सकते हैं पाइल ऑफ प्लेट्स, वो सारी की सारी की होगी रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी पोलराइज्ड होगी। वैसे ही हम लोगों को रिफ्लेक्टेड लाइट जो एंड में मिलेगी वो भी हम लोगों को टोटली पोलराइज मिलेगी। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तन द्वारा ध्रुवीकरण में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ग्लास की प्लेट्स उनको पैरेलली अरेंज कर देते हैं। तो यदि एक
एक प्लेट से हम लोगों की जो रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रांसमिटेड लाइन में हम लोग को मिलती है उसको हम लोग दूसरी प्लेट के ऊपर गिराते हैं, फिर दूसरी प्लेट से जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी उसको हम तीसरी प्लेट पर गिराएंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों को रिफ्लेक्टेड लाइट के, क्योंकि हम लोगों को हर एक कॉम्पोनेंट मिल जाएगा, तो हम लोगों को एंड में क्या मिलेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी, रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड लाइट मिलेगी, राइट। तो इस तरीके से हमारा होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स अपवर्तन द्वारा ध्रुवीकरण। थर्ड हमारा होता है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवीकरण। तो देखिए इसके लिए हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं निकोल प्रिज्म। एक निकोल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्रिज्म बनाया था, इसलिए हम लोग उसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं। ये वाला जो हमारा प्रिज्म था उसको कैल्साइट क्रिस्टल के थ्रू बनाया गया था। तो देखिए निकोल प्रिज्म एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण है, दैट मीन्स एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो क्या करता है, हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन करता है, दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा हमारा, डबल रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स द्विअपवर्तन पर आधारित होगा। इसमें देखिए हम लोगों को ई रे जो होती है हमारी वो प्लेन पोलराइज्ड होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं डबल रिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ई रे और ओ रे हम लोग को दो रेस मिलती थी। ई रे तो हमारी क्या होती थी, उस सेम लाइन होती थी हमारी, जो मतलब इंसिडेंस की जो लाइन होती थी उसी लाइन में हम लोग को रिफ्रैक्शन मिलता था यदि हम लोग नॉर्मली इंसिडेंट कराते थे। तो देखिए ई रे जो है हमारी वो उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं इसके अंदर ओ रे के थ्रू, राइट, टोटल इंटर रिफ्रैक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ई रे को ओ रे से अलग कर देंगे। फिर उसके बाद में हम लोग ओ रे को तो कहीं ना कहीं पे कर देंगे और ई रे हम लोगों को एंड में क्रिस्टल से बाहर मिलेगी। तो हम लोगों को इस तरीके से ई रे होगी हमारी, क्योंकि प्लेन पोलराइज होती है और ई रे हम लोगों को बाहर मिल रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन ये द्विअपवर्तन द्वारा ध्रुवीकरण करते हैं। इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, ई रे को अलग निकालते हैं, यही इसका काम होता है। तो देखिए इसके निर्माण में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकोल प्रिज्म के निर्माण में एक कैल्साइट क्रिस्टल है हम लोगों ने, एक छोटा सा, उसमें हम लोग ऐसा क्रिस्टल होगा जिसकी जो ब्रेड्थ होगी मतलब चौड़ाई होगी उससे 3 गुना हमारी उसकी लंबाई होगी, मतलब लेंथ जो होगी हमारी 3 टाइम्स ब्रेड्थ के इक्वल होगी। और एंड फेसेज जो होगी हमारी वो प्रिंसिपल सेक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसके परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए प्रिंसिपल सेक्शन जो होता है हमारा वो पैरेललोग्राम के शेप का होता है, राइट। और इसका जो एंगल होता है वो हमारा 68 डिग्रीज होंगे, 2 68 डिग्रीज के एंगल होंगे और 2 112 डिग्रीज के एंगल होंगे। ऐसा प्लेन ही होता है हमारा प्रिंसिपल सेक्शन। अब देखिए ये जो हमारा प्रिज्म था ये मतलब हम लोगों को, जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके रिफ्रैक्शन डबल रिफ्रैक्शन में, वैसा ही है प्रिज्म। इसमें बस लेंथ जो होगी हमारी 3 टाइम्स ब्रेड्थ होगी और जो एंड फेसेज होगी वो परपेंडिकुलर होती है प्रिंसिपल सेक्शन से, और प्रिंसिपल सेक्शन का हमारा ये इस तरीके का एंगल होगा। तो देखिए इस प्रिज्म को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे कि जो वो प्लेन जो होगा जिस पार्ट पे हम लोग डिवाइड करें वो परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल सेक्शन के। अब ये जो हम लोगों ने कट की फेसेस, तो ये 2 फेसेस मिली होगी हम लोगों को, उन दोनों को हम लोग अच्छे से पॉलिश करने के बाद में उन दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट पतली सी लेयर लगाते हैं सीमेंट की, पारदर्शी सीमेंट होती है एक, जिसको हम लोग कैनेडा बैल्सम बोलते हैं, वो लगाते हैं और उसके बाद में दोनों को चिपका देते हैं सीमेंट के थ्रू। और हम लोग क्या करेंगे, इन फेसेस जो हम लोग को मिलेगी, मतलब दोनों साइड की फेसेस के अलावा बाकी पूरे जो 6 फेसेस 4 और फेसेस होती है उन चारों को हम लोग काला कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का बनता है निकोल प्रिज्म। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग वो कैसे निकाल सकते हैं, मतलब ध्रुवीकरण कैसे करेंगे। तो देखिए ये मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है इसको समझाने के लिए। अनपोलराइज्ड लाइट थी, हम लोग को ये ई रे मिली, एक ही ओ रे मिली। ई रे को यहाँ पे ये वाली हम लोगों ने लगाई हुई कैल्साइट सीमेंट, तो ई रे तो हमारी होगी 10 से ट्रांसमिट हो जाएगी, ओ रे होगी हमारे यहाँ पर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन करेगी। अभी मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक जो हमारा ओ रे का होता है वो होता है 1.658, वहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा ई रे का होता है वो होता है 1.486, और कैनेडा कैल्शियम 81 सीमेंट, तो जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 होता है। तो अब हम लोगों को टोटल इंटर रिफ्रैक्शन के लिए मेन कंडीशन क्या होती है, डेंसर से रेयर मीडियम की साइड जाने वाली होनी चाहिए, मतलब सघन से विघन से सघन में जाने वाली होती है, राइट। तो देखिए यहाँ डेंसर मीडियम ही हमारा, ये रेयर मीडियम, इसकी सरफेस पे हमारी जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगी तो हम लोग को टोटल इंटर रिफ्रैक्शन करेगा। लेकिन ये हमारी जो ई रे है उसके लिए तो ये वाला डेंसर मीडियम नहीं है, ये वाला हमारा डेंसर मीडियम है, राइट। तो ये वाली ई रे तो हमारी यहाँ से पारगमित कर जाएगी, राइट, मतलब ट्रांसमिट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन ओ रे जो होगी हमारी यहाँ पर देखिए यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा एंगल, यहाँ पर 14 डिग्री से, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट मतलब आपतित हो रही है, मतलब इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस के ऊपर, दैट मीन्स ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर ये टोटल इंटर रिफ्लेक्शन रहती है, इसलिए हम लोगों को, तो देखिए
ये ओरे तो हम लोग को इधर मिल गई और ईरे हमारी बाहर चली गई, राइट। अब ये जो ओरे हम लोगों को डॉटेड रिफ्लेक्शन हुआ वो क्योंकि हमारी चारों की साइड की सर्फेसेस ब्लैकेंड है, मतलब काली हो रखी है, इसलिए ये जो ओरे होगी हमारी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी चारों साइड वाली सर्फेसेस के थ्रू। इस वजह से हम लोगों को एंड में ओनली ईरे जो है वो बाहर मिलेगी, इसलिए और ईरे क्योंकि हम लोग को बाहर मिलती है दैट मीन्स ये पेन पोलराइज्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों के तीनों मेथड्स कंप्लीट होते हैं। फोर्थ जो मेथड था हमारा बाय डायक्रोइज्म पोलराइड वाला, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।